मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ जो दो भाइयों की है, और वो कहानी हमें ये बताती है कि हम अपने हकूक़ की कितनी कदर करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपना हक़ छीनना जानते हैं, हम अपना हक़ लेना जानते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जो हकूक़ आपको मिले हुए हैं, आप उनकी क्या कदर करते हैं? ये दोनों जड़वा भाई एसाऊ और याकूब हैं। एसाऊ बड़ा था, याकूब छोटा था, और ये दोनों शक्ल व सूरत से मुख्तलिफ थे, आदात से मुख्तलिफ थे। बाप बड़े से प्यार ज़्यादा करता था, माँ छोटे से प्यार करती थी। छोटे के बारे में यानी याकूब के बारे में जो खुदाई बरक़ात थी, इलाही बरक़ात थी, उनके बारे में माँ जानती थी, क्योंकि वो जब पैदा हुए थे उसी वक्त खुदा ने उस माँ को, रिबका को बता दिया था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब वो जवान होते हैं तो जवान होकर उन्होंने अपने अपने पेशे इख्तियार किए। याकूब चरवाहा बन गया, एसाऊ जो था वो शिकारी था। और जब बाप यानी इसहाक का बुढ़ापा आ गया, आंखें धुंधला गईं, तो वो अपने बड़े बेटे से कहता है कि मेरे लिए अच्छा सा खाना लेकर आओ। उसकी एक वजह ये थी कि क्योंकि वो पहलौठा था, अगरचे वो जड़वा थे, 5-10 मिनट का फ़र्क होगा, तो भी बड़े को पहलौठा होने का हक मिलता था। आज भी देहातों में जो घोड़ी पाल मरबे हैं, जो नंबरदारी का जो आधा मरबा 12.5 एकड़ होते हैं, वो बड़े ही को मिलते हैं। और वो पहलौठे का हक जो था वो इसहाक अनाउंस करना चाहता था, लेकिन रिबका को इस बात की फ़िक्र हुई कि ये तो हक खुदा की तरफ से छोटे को मिला हुआ है। तो आप समझते हैं कि रिबका किस तरह से ड्रामाई अंदाज में उस हक को छोटे बेटे यानी याकूब को दिलाती है। लेकिन मैं इससे पहले जो उसके हक की बात करते हैं, याकूब के हक की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक दिन एसाऊ घर वापस आता है तो याकूब मसूर की दाल बनाकर प्याला भर के बैठा हुआ है, और वो खाना खाने ही लगा था। उसको भूख लगी थी शदीद, खाना खाने ही लगा था, तो एसाऊ ने आकर वो प्याला उससे मांग लिया। मसूर की दाल का प्याला, लाल लाल दाल जो है वो मसूर की होती है, उसका भरा हुआ प्याला उससे मांग लिया, वो नहीं देता है। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि याकूब ने कहा कि तू मुझे पहलौठे का हक दे दे, मैं तुझे ये दाल का प्याला दे दूँ। उसको भी भूख लगी थी और उस दोनों को भूख लगी हुई थी, लेकिन एसाऊ ने उस दाल के प्याले के एवज में अपना हक जो था पहलौठे का, विरासत का हक, वो याकूब को बेच दिया। दाल का प्याला क्या अहमियत रखता है, चंद लम्हों की भूख ये क्या अहमियत रखती है मिरास के बदले में। मेरी अज़ीज़ों, उस वक्त तो पहलौठे की मिरास थी। आज खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक को खुदा बाप के फर्जंद बनने का हक बख्शा है, हम मिरास बनाया है। अपनी मिरास जो है वो अपने मानने वालों को, अपने पीछे चलने वालों को पेश कर दी है। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा है, लेकिन जितनों ने यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। कितने ही लोग उस मिरास को ना जानते हुए, नादानी में उस मिरास की अहमियत को ना जानते हुए उसको छोटी छोटी चीज़ों के एवज में बेच देते हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं। ये बड़ा हक है जो यीशु मसीह के खून से हासिल किया गया है। आज ज़रूरत है कि हम उस हक को समझें। एक तबका है जो पैदाइशी मसीही है, मसीह ख़ानदान में पैदा हुआ है, उसको उस पहलौठे की मिरास के हक का अंदाज़ा नहीं है। और जिन्होंने तजर्बात को देखा और ख़ुद शख्सी तौर पर मसीह खुदावंद पर ईमान लाए, उसे कबूल किया, वो जानते हैं कि पहलौठे का हक क्या होता है और वो उसकी कदर करते हैं। आज मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने फर्जंद होने के हक को समझें जो यीशु मसीह ने दिलाया है, जो यीशु मसीह ने आपको पेश किया है। हम मिरास बनाया है, लेपालक बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा है। शुक्रगुजारी करें और बहुतों को इस हक की
تمیز بتائیں کیا ہے، اس کا مقام بتائیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔